Hi guys, Beat Bull welcomes you. वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटल है ये कंपनी के मार्केट की स्ट्रॉन्गेस्ट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी कह सकते हैं। सारे डेटा देखेंगे उससे पहले अगर मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन हिट कर दीजिए। आप देख सकते हैं एक ही महीने के अंदर कंपनी करीब 14% से भी ज़्यादा का शेयर करेक्ट हो चुका है। करंट प्राइस जो है वो 3233 का है और वैसे 12% से भी ज़्यादा का करेक्शन हो चुका है। अब पिछले 5 ही दिनों में कंपनी में 6% दिखा रहा है, लेकिन वो 5 दिन में अगर हाई गिनेंगे तो हाई से 7% से भी ज़्यादा की करेक्शन हो गई है। और स्पेशली ये जो मैंने राउंड किया हुआ है तो वहाँ से आप क्लियर कट देख सकते हैं कि एकदम लाइक नोज डाइव क्रैश हुआ है। शेयर थोड़ा हल्का फुल्का जस्ट रिकवर हुआ है, कमबैक करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये शेयर अपने ऑल टाइम हाई जो उसकी प्राइस थी उससे ऑलरेडी काफ़ी गिर चुका है। कंपनी के फंडामेंटल्स फाइनेंशियल्स कहीं पर भी कोई कमी नहीं है। बिलीव मी, हम सारे डेटा देखने वाले हैं, एक एक डेटा आउटस्टैंडिंग है। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल कह सकते हैं आज की डेट का ये इस कंपनी का है। तो चलिए पहले मैं डेटा देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आएगा कि ये मैनिपुलेशन एक्चुअली हो रहा है। आपको पैनिक सिचुएशन में डाला जा रहा है कि आप अपना माल बेच दो और जो मेन इंस्टीट्यूशन या बड़े लोग जो है वो माल खरीद ले। और मुझे कुछ नहीं लगता है क्योंकि इतना गिराने की कोई ज़रूरत नहीं है। शेयर इनफ करेक्ट हो गया है, करीब 40% से भी ज़्यादा का करेक्शन ऑलरेडी शेयर में हो चुका है और ऊपर से लार्ज कैप कंपनी है। चलिए पहले डेटा देख लेते हैं सब। तो ये गाइस कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर के सेल्स के रिजल्ट्स है। दिसंबर 2022 के हिसाब से 2049 करोड़ का सेल्स हुआ है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों बेसिस पे कंपनी ने अपने सेल्स को बीट किया है। दिसंबर 2021 में 1888 करोड़ का था और सितंबर 2022 में 1995 करोड़ था। वहीं पर नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो कंपनी ने दोनों क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी बीट किया हुआ है। अभी का रिसेंट का दिसंबर 2022 का 305 करोड़ का नेट प्रॉफिट है और एक साल पहले था 250 करोड़ रुपए और लास्ट क्वार्टर में था 283 करोड़ रुपए का ही नेट प्रॉफिट था। देखो गाइज, नॉर्मली मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स को इतना प्रीफर नहीं करता हूं क्योंकि वो थोड़ा मोटा ना फ्लक्चुएशन अप डाउन होता रहता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स बढ़िया ही आए। बट मैं फोकस ज्यादा करता हूं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखेंगे तो पिछले एक साल के कंपेयर में ट्रेलिंग 12 मंथ्स का हो चुका है। एक साल पहले 6570 करोड़ का सेल्स था, जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स का हो चुका है 7674 करोड़ रुपए का। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपनी सेल्स बढ़ा रही है। और नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो एक साल पहले नेट प्रॉफिट 961 करोड़ का था, जो कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 1126 करोड़ का नेट प्रॉफिट है कंपनी का। गाइस, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ ही रहा है, सेल भी बढ़ रही है। कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, परफॉर्मेंस अच्छा दिया है। और पिछले ये जो सारा का सारा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी अगर हम सेल्स और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो ग्रोइंग अपवर्ड डायरेक्शन में ही कंपनी का प्रोग्रेस है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी। तो किसी भी हालत में ये कंपनी का ये जो इतनी मतलब कड़क तरीके से नोज डाइविंग जो कंपनी में करेक्शन हो रहा है वो इतना लाजमी नहीं है। ऊपर से प्रमोटर्स की दिसंबर 2022 के हिसाब से स्टेक देखिए 73.85% प्रमोटर स्टेक हैंडल कर रहे हैं। एफआई और डीआईआईस भी करीब एफआई 7.25% के आसपास और डीआईएस जो है वो 7.5% के आसपास ऑलरेडी है। पब्लिक जो है वो 11.25% के आसपास है। रिजर्व्स की बात करेंगे तो रिजर्व भी 5 साल पहले 1944 करोड़ था, जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स मतलब 2022 का बढ़कर हो चुका है 5 साल में 3941 करोड़ का रिजर्व हो चुका है। कंपनी की टोटल असेट की भी अगर बात करेंगे तो 5 साल पहले 2592 करोड़ था, जो कि 2022 का 5708 करोड़ रुपए कंपनी का टोटल असेट है। तो रिजर्व्स कह लो, टोटल असेट कह लो, सेल्स कह लो या नेट प्रॉफिट कह लो या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का सेल्स कह लो या नेट प्रॉफिट कह लो, हर एक एंगल में या प्रमोटर्स की खुद की होल्डिंग देख लो, कोई भी एंगल से कंपनी में मतलब ऐसा होता है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक ना कभी कभी ऐसा होता है
आप शायद अगर आप नए हो तो आपको पता नहीं चलता होगा, लेकिन अगर आप नए नहीं हो तो डेफिनेटली आप समझ सकते हो कि कई बार ऐसा होता है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का रिजल्ट जो है वो लास्ट क्वार्टर के हिसाब से या ईयर ऑन ईयर हिसाब से इतना अच्छा नहीं आता है, वो कंपैरिजन के हिसाब से। तो एक मार्केट को बस अच्छा नहीं लगता है तो थोड़ा मोटी गिरावट आ जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई बात ही नहीं है। बहुत आउटस्टैंडिंग अच्छे रिजल्ट्स आए हुए, ऊपर से कंपनी की लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरिंग देखिए, जीरो डेट फ्री कंपनी है। और तो आपको क्या चाहिए, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरिंग डेट फ्री, मतलब 1 रुपए का कर्जा नहीं है कंपनी के ऊपर। सेल्स बढ़ रहे हैं, नेट प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, प्रमोटर 73% के ऊपर है, रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, असेट्स बढ़ रहे हैं, एवरीथिंग हर एक एंगल में कंपनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कर रही है। मार्केट की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट साउंड फंडामेंटल वाली कंपनी है, बड़े ग्रुप को बिलोंग करती है, वो ऐसी वैसी कोई कंपनी भी नहीं है ये। तो अगर आपको गिरावट में मौका मिलता है ना, तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि गाइस सी, मैं कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, वो डेफिनेटली आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ कर करना। बट ये डेटा ही सारे इसलिए रख रहा हूँ कि अगर आपने बाई किया हुआ है और आपके बाइंग प्राइस के नीचे चल रहा है अगर शेयर की प्राइस, तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी आउटस्टैंडिंग है, वो सारे पैरामीटर्स जो थे, जितने रिक्वायर्ड पैरामीटर्स, वो सारे के सारे हमने देख लिए हैं। अगर कंपनी की बात करें कि ये कौन सी कंपनी की बात कर रहे थे हम, तो L&T टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड की बात कर रहे थे। यस दोस्तों, गाइस, ये L&T ग्रुप को बिलोंग करती है, IT सेक्टर को बिलोंग करती है, लार्ज कैप कंपनी है, करीब 34-35 हज़ार करोड़ का मार्केट कैपिटल रखती है ये कंपनी। और आप देख सकते हैं कि 7 जनवरी 2022 से लेके 20 जनवरी 2023 तक में कंपनी का शेयर उसके ऑल टाइम हाई से 44% से भी ज़्यादा का करेक्शन दिखा चुका है। लेकिन माइंड वेल, उसके बाद भी 5 साल का रिटर्न देखिए, 148% का रिटर्न है। मतलब इतनी करेक्शन अगर नहीं हुई होती तब तो पता नहीं 300-400% का शायद रिटर्न होता। अगर 5 साल पहले एकदम बॉटम से अगर लाइन खींचेंगे ना, तो 200-300% तो निकलेगा ही निकलेगा कंपनी के शेयर का रिटर्न। तो कंपनी बहुत ज़बरदस्त है, मैन्युपुलेट किया जा रहा है ताकि जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो पैनिक कर जाए, बस और कोई रीज़न मुझे लगता नहीं है दोस्तों। आई होप गाइस कि ये मेरी ये वीडियो मेरी इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल लगी हो। अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन हिट करिए ताकि मेरी ऐसी रेगुलर वीडियोस आपको मिलती रहे और आपके स्टॉक मार्केट की जर्नी सक्सेसफुल और साउंड हो।